ओम शांति। सुप्रीम अल्ट्रा पावर में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ बीके ज्ञानदेव। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, मम्मा जगत अम्बा। जैसा कि शास्त्रों में लिखा है, इन्हें संसार आदि देवी अर्थात ईव के रूप में याद करते हैं। वेदों में सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। अब हम यह जानते हैं कि सरस्वती प्रजापिता ब्रह्मा की पुत्री भी है और जगत अम्बा भी, जिनके द्वारा परमात्मा हरेक की इच्छाओं को पूरा करता है। इसी कारण जगत अम्बा की पूजा होती है। सभी की इच्छाएं निराकार परमात्मा ही जगदम्बा के माध्यम से पूर्ण करने वाला है। आइए जानते हैं उस मनुष्य आत्मा की रूहानी यात्रा को जिसका सबसे अधिक पूजन होता है, जिन्होंने मम्मा के साथ रह उनके गुणों को पहचाना एवं मम्मा के मुख से मुरली सुनी। उन्होंने बताया कि मम्मा का जीवन कितना साधारण व सेवा के प्रति कितना गहरी थी। मम्मा का लौकिक जन्म 1920 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में माता रोचा व पिता पोकर दास के घर अमृतसर पंजाब में हुआ था। 1936 ईस्वी से इनकी रूहानी जीवन यात्रा को दर्शाती जो भी मम्मा के साथ रहा, उसने यह महसूस किया कि वर्णन किया कि मम्मा एक बहुत ही गुणवान आत्मा थी। मम्मा यज्ञ के शुरुआती दिनों में आई और मुरली सुनते ही परमात्मा की सेवा में समर्पित हो गई। 17 वर्ष की अल्पायु में ही मम्मा आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो गई थी। यज्ञ की जिम्मेदारियों को अपने हाथों में ले लिया। एक बार जब ओम मंडली के विरुद्ध न्यायालय में केस चल रहा था, तब मम्मा ने आकर ऐसी गवाही दी जिससे न्यायाधीश भी मौन हो गए। मम्मा ने स्पष्ट किया कि किस प्रकार निराकार परमात्मा ने तथा लेखराज के माध्यम से को बनाया और उनके द्वारा पढ़े हुए बात को बता रहा है। यह भी समझाया कि एक मनुष्य आत्मा यह सत्य ज्ञान कैसे दे सकती है। परमात्मा यहीं आकर हमें पवित्र रहने की, मन वचन कर्म में श्रीमत देने की बात करती है। हर एक मनुष्य को अधिकार है कि वह अपने जीवन की दिशा एवं उद्देश्य को स्वयं निर्धारित कर सके। इस प्रकार मम्मा के स्पष्टीकरण द्वारा ओम मंडल ने यह केस जीत लिया। मम्मा ने सभी को सोचने पर बाध्य कर दिया था। बाबा ने कहा, मम्मा ने किया कोई प्रश्न, कोई संशय बुद्धि में नहीं उठी। मम्मा एक तीव्र बुद्धि की मालिक थी। वह बाबा की मुरली सुनकर ज्ञान मंथन करके फिर सुनती थी। ज्ञान मंथन, धारणा, आत्मनिरीक्षण, आंतरिक खुशी, मौन एवं परमात्मा से सर्व संबंध, यह कुछ विशेषताएं मम्मा ने यज्ञ में आते ही धारण कर ली थी। मम्मा ने सभी समर्पित भाई बहनों को दिल जीत लिया था। सभी उससे स्नेह करते थे। मम्मा का सिद्धांत था, एक भरोसा, एक विश्वास और किसी से न दुख लो और न दुख दो। वास्तव में मम्मा मुरली व श्रीमत का प्रतिबिंब ही थी। मम्मा शिव बाबा की आदर्श शिष्या थी। श्रीमत धारण करने में उनका कोई तोड़ न था। मम्मा प्रातः 2 बजे अमृत वेला योग के लिए उठ जाती थी। उन्होंने न सिर्फ स्वयं को कर्मेंद्रिय जित व स्वराज अधिकारी बनाया, बल्कि अन्य आत्माओं को भी आध्यात्मिक उत्थान कर मनुष्य से देवता बनने की कला दिखाई। मम्मा के दृष्टि से ही उन अनेकों को 5 विकार छोड़ने व मम्मा समान श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा मिल जाती थी। आरंभ से ही मम्मा की भूमिका ज्ञान यज्ञ में विशिष्ट रही और यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। जब 1950 में ओम मंडली माउंट आबू में बसी, तब संपूर्ण भारत में सेवाएं विस्तार को पाने लगी। मम्मा ने सेवा पर जाकर अनेक नए सेवा केंद्रों की स्थापना की। मम्मा यज्ञ की अर्थव्यवस्थापक थी, इसलिए वह मितव्ययिता और उपयोगिताओं का संतुलन रखती थी। व्यक्तित्व, मम्मा अनेक गुणों से संपन्न थी और जैसा कि भक्तगण देवियों का प्रयोग करते हैं, मम्मा यथार्थ रूप से उन 9 शक्तियों के परिपूर्ण थे जिनका उपयोग उन्होंने अन्य आत्माओं के उद्धार हेतु किया। सरस्वती, ज्ञान की देवी, मम्मा ने शिव बाबा की ज्ञान मुरली सुन साधारण मूर्त बन ज्ञान सितारा बजा के अन्य को भी ज्ञान अनुभव करा करके धारणा स्वरूप बनाया। जगदम्बा, संपन्नता की देवी, सबको रूहानी प्रेम व अविनाशी ज्ञान आदान प्रदान करने वाली। दुर्गा की शक्ति, वह जो शिव बाबा से शक्तियाँ ले वह स्वयं और अन्य के सभी दुर्गुणों व कमजोरियों को भी नाश करने वाली थी। काली, निर्भयता की देवी, वह जो निर्भय व हिम्मत है, वह एक सभी नकारात्मक और आसुरी संस्कारों का निवास करने वाली थी। गायत्री, शुभ लक्षणों की देवी,
मम्मा ने शिव बाबा द्वारा दिए गए महावाक्यों को सदा ही महत्व दिया एवं उन्हें महामंत्रों की तरह जीवन में प्रयोग किया। इसी कारण से गायत्री मंत्र का भी विशेष महत्व है, जिसका जादुई उपयोग अशुभ लक्षणों को दूर करने के लिए किया जाता है। वैष्णवी, पवित्रता की देवी, वह जो पवित्रता की शक्ति को फैलाती है और अपनी पवित्र दृष्टि, वृत्ति, संकल्प व कर्म द्वारा अन्न को भी पवित्र बनाती है। उमा, उमंग उत्साह की देवी, वह जो सभी में उमंग उत्साह के जागृत कर उनके उम्मीद की किरणें जगाती है। संतोषी, संतुष्टता की देवी, वह जो सभी में संतुष्टता की भावना जागृत करती थी। लक्ष्मी, धन की देवी, वह जो सभी को ज्ञान व धन का गुण प्रदान करती थी। महान तपस्वी आत्मा, मम्मा का व्यक्तित्व बहुत ही शक्तिशाली था। उन्होंने ऐसी शिक्षा प्रदान कर ली थी कि उनकी मात्र एक दृष्टि से ही सामने वाले की आत्मा का मन पवित्र और शांत हो जाता था। एक बार मम्मा पंजाब में थी जब कुछ लोगों ने सेवा केंद्र पर हमला कर दिया था और मम्मा से मिलने की बात की। यह सभी लोग ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का विरोध करने आए थे और उस सेंटर को बंद करवाना चाहते थे। मना करने के बाद भी वे लोग मम्मा की तलाश करते हुए उनके कमरे तक पहुंच गए थे। मम्मा उस समय तपस्या में बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते ही और मम्मा के दिव्य मूर्त को देखते ही अनेक जैसे उनका क्रोध शांत हो गया और वो कुछ बोले बिना ही जमीन पर शांत होकर बैठ गए। यह भी यज्ञ की माता सरस्वती जगदम्बा की तपस्या की स्थिति, उनके शब्दों में जादुई प्रभाव था। मम्मा के वचन प्रेरणादायक व जीवन परिवर्तक थे। मम्मा यज्ञ सभा में प्रजापिता ब्रह्मा का दाहिनी हाथ थी। सेवाओं के दौरान मम्मा की मुरली रिकॉर्ड की जाती थी। आज आप मम्मा की आवाज़ में मुरली सुन सकते हैं। 28 वर्ष के निरंतर ज्ञान मंथन व तीव्र पुरुषार्थ के बाद जून 1965 मम्मा संपूर्ण बन गई और विश्व परिवर्तन के महान कार्य अर्थ शिव बाबा का दाहिनी हाथ व बन सूक्ष्मतम तक उड़ गई। ब्रह्मा परिवार में आज भी प्रेरणा के लिए मम्मा का जीवन, उनके गुण व वचन को याद किए जाते हैं। तो कैसा लगा ओम शांति।